की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में आतंकी शाहिद लतीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खुशी की खबर है, जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। तो मैं पहले तो उन अज्ञात हमलावरों की जय करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। पठानकोट के हमले से संबंधित शाहिद लतीफ जो जैश का आतंकी था, जिसके लिए भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ था, पाकिस्तान से उसे हैंड ओवर करने की बार बार मांग की जा रही थी, उस शाहिद लतीफ को भी अज्ञात बंदूकधारियों ने उड़ा दिया। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रीजनल फैक्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि पठानकोट का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ को किसी ने पाकिस्तान के सियालकोट में सुबह सुबह उसको किसी अज्ञात हमलावरों ने टपका दिया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का यह आरोप है कि शाहिद लतीफ़ को रॉ ने मरवाया है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में आतंकी शाहिद लतीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये जानकारी मिल रही है। दरअसल पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड है शाहिद लतीफ और उसकी पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। हत्या भी गोली मारकर की गई है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शाहिद लतीफ का नाम शामिल है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस पूरे मामले में आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, शाहिद लतीफ जो कि पठानकोट अटैक 2016 2 जनवरी को हुआ था, उसका मेन मास्टरमाइंड है और इसके बारे में जानकारी मिल रही है। गुजरावाला टाउन पाकिस्तान का रहने वाला है और इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पर इसको गोली मारी गई है और जिसकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या ऑफिशियल डिनायल नहीं दिया है, लेकिन ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है और मौलाना मसूद अजहर का बहुत ही क्लोज एड है। और ये भी माना जाता है कि जो पठानकोट में टेरर अटैक हुआ जिसमें 4 आतंकी आए, फिर उन्होंने 7 भारतीय सेना और जो डीएससी के जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। दरअसल उसके पीछे मेन कॉन्स्पिरेटर यही था और इसके पीछे काफी सारी एजेंसीज लगी थी। और हम आपको ये भी बता दें कि बैकग्राउंडर के तौर पर शाहिद लतीफ सबसे पहले 1996 में जम्मू कश्मीर में नारकोटिक्स के मामले में गिरफ्तार हुआ था और फिर उसके बाद 2010 में एक पीसफुल अकॉर्ड के तहत जब 20 कैदियों को रिलीज किया था उस समय की सरकार ने, तो उस दौरान शाहिद लतीफ को भी रिलीज किया गया। और खुशी की खबर है, तो इसलिए बहुत जल्दी मैंने कहा इससे मैं लड्डू बांटना चाहती थी और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ वीडियो करूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जी, जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। तो मैं पहले तो उन अज्ञात हमलावरों की जय करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है जो लगातार बार बार अटैक कर रहे हैं और जो भारत के दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम भारत के अगेंस्ट में अब तक स्कीमिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, बम हमले टपकाते थे। अब क्या हो गया? अब क्यों डर लग रहा है? अभी तो हमने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो भी बाकी है दोस्त। अभी तो सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया आगे आए हैं, किसी दिन भारत की आर्मी आगे आगे तो क्या करोगे? और सच्ची में किसी दिन रॉ की साजिश इस तरीके के जो लोग टर्म यूज करते हैं, किसी दिन सच्ची में रॉ ने अगर फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया तो दुनिया का कोना तो छोड़ दीजिए, मून और वहां पर भी जाने की जगह नहीं मिलेगी आपको, चांद पर भी, क्योंकि चांद पर भी अब तो हमारा ही दबदबा है, शिव जी वहां तक भी पहुंच गए हैं। तो अब न्यूज के साथ शुरू करती हूँ। ये भाई साहब नहीं बोलूंगी, सॉरी, रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, सॉरी आई टेक बैक। ये राक्षस जिसके अभी हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लतीफ, ये भाई ये थे मसूद अजहर के साथ में, जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड। 1994 में इनका अरेस्ट किया गया था। 5 लोग ये साथ में थे और इन्हीं को छुड़ाने के लिए कांधार अटैक किया गया था, जिसमें 5 लोगों को छुड़वा लिया गया था 89 पैसेंजर्स की एवज में। चाहे किसी भी सरकार ने किया हो, नहीं करना चाहिए था। इन 5 को छोड़ने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने तबाही मचानी शुरू की है जैश ए मोहम्मद के सरगना बनने के बाद में, वो देखने लायक था। जिसमें से एक अटैक जो था पठानकोट,
जिसको मास्टरमाइंड किया था इस लतीफ ने, इसकी हिम्मत इतनी बहुत बढ़ गई थी। क्योंकि क्या है ना, तो मैंने हमेशा अपने शोज में कहा है, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आपको कोई धक्का दिए जा रहा है, दिए जा रहा है और आप खाए जा रहे हैं, तो ट्रस्ट नहीं, वो सामने वाला आपको कमजोर समझ रहा है। जब आप पलट के एक थप्पड़ लगाते हैं, एक घूंसा लगाते हैं, तब सामने वाले को समझ में आता है कि उस आपके अंदर भी ताकत है, नहीं तो आपको कमजोर ही समझा जाएगा। तो पठानकोट के हमले से संबंधित शाहिद लतीफ जो जैश का आतंकी था, जिसके लिए भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ था, पाकिस्तान से उसे हैंड ओवर करने की बार बार मांग की जा रही थी, उस शाहिद लतीफ को भी अज्ञात बंदूकधारियों ने उड़ा दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में जो अज्ञात बंदूकधारियों का जो कहर है, ये बहुत ही अधिक है। ये तो बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे कि पाकिस्तान में क़ज़ा आ गई हो। जी हाँ, एक तरफ तो पाकिस्तान में चर्चा है ग़ज़ा की और दूसरी तरफ ये आ रही है क़ज़ा। तो ये जो क़ज़ा इनके ऊपर टूट पड़ी है, इसके लिए तरह तरह की थेरीज़ चल रही हैं। और एक थेरी ये चल रही थी जो कि हमारे कई मिलिट्री एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि भाई ये जो है ये पाकिस्तान जो है वो इनको ठिकाने लगा रहा है, आईएसआई इनको ठिकाने लगा रही है। लेकिन यदि हम आईएसआई के इतिहास में जाएं तो आईएसआई का लोगों को इस प्रकार से अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा ठिकाने लगाने का इतिहास नहीं है। यदि किसी को वो करती भी है तो उसे अस्पताल में भर्ती करके वहाँ अस्पताल में उसके इलाज में उसका कार्यक्रम हो जाता है, यदि होता है तो, क्योंकि इतने सारे उसके एसेट्स, ख़ास तौर से शाहिद लतीफ़ को जिस तरह से किया गया है, उससे ये जो आईएसआई वाली थ्योरी है ये पूरी तरह से डिसप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि शाहिद लतीफ़ उनका बहुत ही प्राइज्ड एसेट था। उसने पठानकोट कांड को अंजाम दिया था, पठानकोट एयरबेस पर हमला पूरा का पूरा उसने ऑर्गेनाइज़ किया था सफलतापूर्वक। उसको भारत ने पहचान लिया था, आइडेंटिफाई कर रखा था। आइडेंटिफाई करने के बाद पाकिस्तान से बाकायदा उसके नाम सहित उसको हैंड ओवर करने की डिमांड थी और उसके लिए लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। ऐसे व्यक्तियों को पाकिस्तान छुपा के रखती है, आईएसआई छुपा के रखती है। आज तक का कोई भी इतिहास नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मार दिया गया हो, बिल्कुल।